हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हाउ टू सिलेक्ट राइट म्यूचुअल फंड कैटेगरी, यानी कि कैसे आप एक राइट म्यूचुअल फंड कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, चाहे एसआईपी सोच रहे हैं या लमसम सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप एक सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले अपने लाइफ में। एसआईपी करने वाले हैं या लमसम करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में, तो उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो बेस्ट कैटेगरी है हमारे लिए, राइट कैटेगरी है, वो कैसे पता चला है। क्योंकि बहुत सारा कैटेगरी है, इंडेक्स फंड है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, और ऐसे इस तरह के 75 कैटेगरी है। तो आपको ये समझ में नहीं आता है किस कैटेगरी में हमको इन्वेस्ट करना है। तो जो थंब रूल कहता है फाइनेंस का, हायर योर एज लोअर योर रिस्क, और लोअर योर एज हायर योर रिस्क, यानी कि अगर आपका उम्र ज्यादा है तो आपका रिस्क लेने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती है, आपका शादी हो चुका होता है, आपके बाल बच्चे होते हैं, तो आप कम रिस्क ले सकते हैं। और अगर आपका उम्र कम है, यानी 20 साल, 25 साल, 18 साल है, तो आपका रिस्क लेने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से आप ये पता कर पाएंगे कि आपके लिए राइट कैटेगरी कौन सा है। तो ये एक थंब रूल हो गया, लेकिन इसमें एग्जम्पशन भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपका उम्र 30-35 साल है और आपका शादी भी हो चुका है, बाल बच्चे भी है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि हमको रिस्क लेना है। तो अगर इस कैटेगरी में है आप, तो आपका जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो सकता है और आप हायर रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आप खुद ये बोल रहे हैं। हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अलग होगा या आप रिस्क लेने वाले इंसान होंगे, तो इस हिसाब से भी जो कैटेगरी है वो डिफाइन होता है। आप कैटेगरी है वो चूज कर सकते हैं, लेकिन जो थंब रूल कहता है उस हिसाब से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इस कैटेगरी में भी हम आगे चल के इस वीडियो में बात कर लेंगे। तो अगर आपका उम्र कम है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हो जाते हैं, जैसे कि 20 साल, 25 साल, 18 साल आपका उम्र है और आप बोल रहे हैं कि हाँ, हमको लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है। अभी अभी हमारा हो सकता है जॉब लगा है और हमको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। तो बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं वो बहुत सारे फंड का है। तो यहाँ पे जो थंब रूल के हिसाब से कि आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है। हो सकता है 7, 8, 10, 12, 15 साल, 20 साल के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले, क्योंकि आप बहुत एक युवा है, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, रिस्क भी ले सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन है, यानी जो टाइम ड्यूरेशन है वो अगर बढ़ जाता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल हो जाता है, तो जहां पे रिस्क भी ज्यादा होता है वो भी आपका कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि वहां पे फिर टाइम आ जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि इंडिया टीम में विराट कोहली या रोहित शर्मा आज इतना सफल क्यों है, क्योंकि उस पे बीसीसीआई जो है, जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, उसने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उनको काफी सारे मौके मिले हैं। जब वो युवा थे, जब वो नए नए आए थे इंडिया टीम में, 18, 19, 20 साल के थे, तो उनको खूब सारा मौका दिया गया। तो आज वो दुनिया के सबसे दिग्गज बल्लेबाजों में से एक है। तो इसी से पता चलता है कि अगर आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, यानी कि अगर आपका उम्र कम है, आप रिस्क भी ले रहे हैं, तो लेकिन अगर आप लंबा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है, यानी कि लॉन्गर टाइम में जो रिस्क भी है वो कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होगा बीच में, लेकिन आप शॉर्ट टर्म का आपका कोई गोल नहीं है। इस कारण आप हाई रिस्क में भी हाई रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं, रिटर्न जनरेट कर सकते हैं विथ लोअर रिस्क। लेकिन अगर आप 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, आप बोलेंगे कि हमको 3-4 साल के लिए कोई फंड लेना है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे सजेशन ये होगा कि आपको स्मॉल कैप ना लेके आपको लार्ज कैप या इंडेक्स फंड की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे जो रिस्क है वो कम हो जाता है, लेकिन रिवॉर्ड भी कम हो जाता है। तो ये उन लोगों के लिए हो गया जिनका उम्र कम है। अगर आपका उम्र ज्यादा है, यानी 35 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र में आप सोच रहे हैं कि आपको एसआईपी करना है अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के शादी के लिए, या फिर किसी और भी अगर आपका गोल है, या घर लेना है, या कुछ लेना है, बड़ा कार लेना है, तो इसके लिए आपको, क्योंकि आपका रिस्क लेने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है, तो आपको यहाँ पे जो सजेशन होगा कि आप या तो लार्ज कैप की तरफ मूव करिए या इंडेक्स फंड की तरफ मूव कीजिए। जो इंडेक्स फंड है वो लार्ज कैप है, 10 से 12%, 13% का आपको ये रिटर्न है वो आसानी से दे देगा। यहाँ पे भी आप बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे कंपेयर टू एफडी से, या और भी जो अदर जो लो रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट है उससे। लेकिन यहाँ पे आपका जो, क्योंकि आप रिस्क लेने का जो एबिलिटी है वो कम हो गया है, उस हिसाब से आपका जो कैटेगरी है वो अलग अलग हो सकता है। यहीं पे अगर आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड का, तो आप चाहते हैं कि यार हमको 10,000 रुपये डालने हैं और थोड़ा सा रिस्क भी लेना चाहते हैं और थोड़ा सा हम सेफर भी जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप
2 या 3 फंड के साथ जा सकते हैं। एक हो सकता है इंडेक्स फंड के साथ आप चले जाए, दूसरा फ्लेक्सी कैप के साथ चले जाए, जहाँ पे आपको अलग अलग वहाँ पे स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि आपको लार्ज कैप भी दिखेगा, मिड कैप भी दिखेगा, स्मॉल कैप भी दिखेगा। तो वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिल जाता है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी का, और एक स्मॉल कैप ले सकते हैं, जिससे आपका जो रिस्क भी है वो भी मिनिमाइज हो गया, आपने हाई रिस्क भी ले लिया, आपने अपना रिस्क को मिनिमाइज ही कर दिया। इस तरीके का आप जो पोर्टफोलियो है वो बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही सजेशन होगा आप सभी को कैटेगरी के चूज करने में कि आप 1 या 2 फंड ही रखें, 1 या 2 कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करें, ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई ना करें। होता क्या है कि लोग ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं, जिससे उनका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। और उनके लिए कि जो रिस्क ले सकते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो रिस्क ले सकते हैं, तो सेम ही आपका हो जाता है कि आप स्मॉल कैप की तरफ स्विच कर सकते हैं, आप फ्लेक्सी कैप की तरफ स्विच कर सकते हैं। अगर आपका टाइम होरिजोन ज़्यादा है तो वहाँ पे आपके पैसे बन जाएंगे, अच्छे खासे पैसे बनेंगे। और आपको हमेशा आपको जो रिटर्न है, जो एवरेज रिटर्न देखना चाहिए, वो 5 साल 7 साल का एवरेज रिटर्न देखना चाहिए, ना कि पिछले 1 साल का। म्यूचुअल फंड में आपको किसी अगर फंड को सेलेक्ट करना है तो प्रीवियस 1 ईयर का रिटर्न आपको नहीं देखना है। काफ़ी लोग ये गलतियां करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगला वीडियो जो होगा कि कौन सा, आपने कैटेगरी तो चूज कर लिया, लेकिन अब आपको कौन सा फंड, किस एएमसी का यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको फंड सेलेक्ट करना चाहिए, और हाउ टू सिलेक्ट अ राइट म्यूचुअल फंड, उस पर हम अगला वीडियो लाएंगे। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो लिख देना कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो देखने के लिए मिलता है वीडियो में। जय